नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राय हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग, है ना। और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। और घर में कुछ भाई बहनों के साथ में नोक झोंक चलती होगी आप लोगों की, ठीक है। तो ऐसे मस्ती से आप लोगों का लॉकडाउन भी बीत रहा है और समय से आप लोग पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, हमने कल जहाँ तक पढ़ा था, ठीक है, आयु संबंधी क्वेश्चन में, तो हमने 2 टॉपिक कर लिए थे उसके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो आज जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसी से संबंधित है। थोड़ा सा और अलग पढ़ेंगे अपन चीज़ों को, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आप लोग पेन और कॉपी उठा करके बैठ जाएं बहुत अच्छे से, ठीक है। और चाय नाश्ता तो कर ही लिए होंगे आप लोग ने, वैसे भी 8 बज रहा है अपना, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आज के कोटेशन की बात कर लेते हैं। तो आज का कोटेशन क्या है आपका? हाँ, जो सबसे महत्वपूर्ण कोटेशन है, देखिए क्या है कि कश्ती डूबकर निकल सकती है, कश्ती डूबकर निकल सकती है, समा बुझकर भी जल सकती है। कश्ती डूबकर निकल सकती है, समा बुझकर भी जल सकती है। मायूस ना हो, मायूस ना हो और इरादे ना बदल, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। तो याद रहे दोस्तों कि आपका पेपर किसी भी वक्त हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग को याद होगा कि अभी कुछ जिलों में क्या है, हाँ, लॉकडाउन क्या है, अभी थोड़ा थोड़ा ढील देने की चल रही है, ठीक है। केसेस अभी जो 5% रेट से अगर क्या होते हैं, लगभग कम आते हैं, तो वहाँ पर ये संभावना जताई जा रही है, ठीक है। और बहुत जल्दी क्या होगा, हम इस संकट से पार पा लेंगे, ठीक है। तो और हमारा एग्ज़ाम भी क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रहे कि किस्मत है अपनी, लेकिन याद रहे कि किस्मत हमारे हाथों में है, ये बात ध्यान रखना। मेहनत करोगे तो आपके हाथों में किस्मत है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नहीं तो फिर मोदी जी ने तो बोल ही दिया है, दिक्कत है ही नहीं, लड़कों को तो वैसे भी दिक्कत नहीं है। कहाँ से दिक्कत है? दिक्कत है नहीं है ना। बस एक ठेला लेना है अपन को शानदार तरीके से, और चाय और पकोड़ा शानदार तरीके से बेचना है, ठीक है। हाँ, और जो कुछ लड़कियां हैं तो उनका क्या है, दिक्कत नहीं है, उनको भी कहाँ जाना है, मस्त जाना है। और वो भी कैसी लड़की, वो लड़की भी क्या देखेगी कि जॉब वाला लड़का देखेगी, भले ही खुद जॉब में ना लगे, खुद जॉब में नहीं लगेगी, लेकिन जॉब वाला लड़का देखेगी। और लड़के लोग बेचारे, हाँ, जब तक जॉब मिल लगी तो जॉब वाले ढूंढ नहीं सकते, देख ही नहीं सकते ना, उम्मीद ही छोड़ दो। 10वीं पास मिल जाए बड़ी बात है, और 12वीं पास, ये रियल है। इसलिए कामयाबी की सीढ़ी चढ़ो, ठीक है, काबिल बनो। और काबिल ये नहीं कि हम ऐसे काबिल बने कि हम 4-5 को जॉब दें, ठीक है। वैसे भी बन सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो, आप लोग 4-5 को जॉब दे सकते हो, मस्त चाय और पकौड़े की दुकान खोल सकते हो, मोदी जी ने कह ही दिया है, दिक्कत है नहीं आप लोगों को, ठीक है। और जिनको सरकारी जॉब की क्या है, लालसा है, वही लोग करें, अन्यथा बाकी लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, खैर, ठीक है। तो ध्यान रहेगा, ध्यान रखना इस चीज का कि किस्मत है आपकी। चलिए, हम आते हैं, हमने जो कल तक पढ़ा था, ठीक, हम उसके आगे आते हैं। अब उसके आगे जब हम आएंगे, ठीक है, तो हम चीज़ों को देखेंगे कि भाई किस तरह से और हम करें। जैसे हमने कल एक ट्रिक से करा था, वही ट्रिक पूरी के पूरे चैप्टर में अपनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उतनी छोटी ट्रिक से करेंगे अपन, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। और एक मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में आपका आंसर आएगा। बस मेन है आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी हो रही है। मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूं, दिक्कत है नहीं, ठीक है। और क्वेश्चन की दिक्कत नहीं करो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन तो इतने मिलेंगे आप लोगों को कि कर नहीं पाओगे, ठीक है। अभी जैसे आप लोग का ये चैप्टर खत्म होता है, आपका ये चैप्टर खत्म होगा, जैसे अपना अभी अनुपात समानुपात खत्म हो गया है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर के पास क्या करेंगे अपन, मैराथन क्लास चलाएंगे, ठीक है। मैराथन क्लास में क्या, पहले मैं आप लोग को पूरा पढ़ा दूं ना, अगर आप लोग पढ़ोगे नहीं फिर मैं मैराथन चालू कर दूं, तो वहां मैं आपको ये चीज़ थोड़ी सिखाऊंगा, पूरा टॉपिक थोड़ी सिखाऊंगा, फिर तो अपन सीधे करेंगे वहां पर। और इतने क्वेश्चन मिलेंगे आपको बहुत सारे, दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बनाने वाला मैं,
ठीक है। और जितने भी आए हुए क्वेश्चन सबको मिक्सर करेंगे अपन, दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रहे आप लोग को कि आप लोग क्या करो, थोड़ा सा हाँ बहुत शानदार तरीके से तैयारी करो, ठीक है। और बने रहो, और अपने दोस्तों को भी लाओ ना साथ में, उनको भी शेयर करो। कौन सा क्या लग रहा है आप लोग का, कुछ नहीं लग रहा ना, दिक्कत नहीं है। देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, हाँ ज्यादा से ज्यादा तक अगर ज्यादा लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और आप लोगों को जितना ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स आता है तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। बिल्कुल बहुत शानदार लगता है कि हाँ चलो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मजा आता है, मुझे भी थोड़ा सा अंदर से मोटिवेट होता हूं मैं। और मैं मोटिवेट होऊंगा तो आप लोगों को मोटिवेट करूंगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दोगे, कमेंट नहीं करोगे, ठीक है, लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे दोस्तों के साथ में, जब ज़्यादा लोग रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो फिर मज़ा कैसा आएगा। मज़ा आना चाहिए। पढ़ाई एक क्या है, एक फन टाइप करो, ये नहीं कि बोझ टाइप कर रहे हो आप लोग बोझ टाइप करने लगते हो। मैथ है, मैथ अगर एक बार बन गई ना बच्चा, तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, ये गारंटी मेरी। मैथ अगर बन गई तो रीजनिंग आराम से बन जाएगी। और हमें मालूम है कि कोई भी पेपर निकालना है तो आपको क्या है, मैथ और रीजनिंग ही तो मेन है। बाकी तो जीके तो अब नॉर्मल है, दिक्कत है ही नहीं उस चीज़ की, ठीक है। अच्छे से थोड़ा बहुत क्या कर लिए, करंट अफेयर रट्टा मार लिए, कुछ साइंस वाला जो अधिकतर आता ही है, इतिहास जो पहले से पढ़ा रखा है वही पढ़ना है आपको, जो पहले से है। लेकिन मेन चीज़ क्या है आपकी, मैथ, और उसके बाद में आपकी रीजनिंग। ये 2 सब्जेक्ट अगर आपके परफेक्ट हो गए ना, तो गारंटी मेरी, तो आप लोग बेसी निकाल लोगे, ये बात ध्यान रखना। तो बिल्कुल अंदर से बिल्कुल इच्छा होनी चाहिए आप लोग की कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं, सीखने के लिए पढ़ो। अभी एग्जाम नहीं है तुरंत में, अभी सीखने के लिए पढ़ो। ये नहीं है कि हाँ हमको तो पढ़ना है, ये करना है, नहीं, सीखने के लिए पढ़ो भाई। अभी आपको सीखने के दिन है, अभी एग्जाम नहीं आ रहा ना, सीखने के दिन। जैसे आएगा तब तक ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा, और लगे तो पूरा हो जाएगा। ध्यान रखना। अभी ये तीन क्लास या चौथी क्लास तक क्या हो जाएगा आपका, हाँ आयु संबंधी खत्म, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। चिंता नहीं करो आप लोग, बस थोड़ा सा आप लोग मेहनत करो, थोड़ी सी, है ना। अगर आप लोग अच्छे से थोड़ी सी मेहनत करोगे तो थोड़ा सा मेरे को मजा आएगा, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे हैं, और मुझे बहुत सारा क्या रहता है, हाँ टाइम नहीं मिलता मुझे। लेकिन हाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ भी हो जाए, आप लोग को मुझे पढ़ाना है, आप लोग को वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ तक मैंने आप लोग को बोला था, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। आप लोग जब कोचिंग आते हो मेरे पास में, तो कितनी उम्मीद से आते हो आप लोग, हाँ कितनी दूर दूर से आते हो आप लोग, तो फिर इतना जब हो रहा है तो फिर क्या बात है। और अभी तो घर बैठे मिल रही तुमको क्लास, अभी खुल जाएगा तो फिर आओगे यहाँ तक, कोचिंग तक आओगे ना, तो फिर चलिए आते हैं अपन, ठीक है। चलिए हमने जो कल पढ़ा था वहां से आगे जब बढ़ते हैं अपन, ठीक है। चलो जल्दी से पेन कॉपी उठाओ, ठीक है, और सबको शेयर करो जल्दी से जरा, ठीक। देखो अब जो हमने कल तक पढ़ा था उसके आगे हम पढ़ते हैं। तो पहले आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन करो, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन करो जल्दी से जरा आप लोग। ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, 4 है, ठीक है। ए बी से 10 वर्ष बड़ा है, 10 वर्ष बड़ा है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। चलो जल्दी से निकालो जरा आप लोग, जल्दी से, स्पीड से, स्पीड होनी चाहिए बहुत शानदार, हाँ जल्दी से। मुझे मालूम है कि तुम लोग कहाँ दिक्कत करोगे। अभी कुछ को आंसर नहीं आया होगा, कुछ लोग सोचते सर आपने तो ये बताए नहीं थे और आज आपने दे दिए। चलो देखो देखो बच्चा क्या दिया है, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है मेरे पास में, 3:4 है। क्या है भाई, 3 क्या है, 4 है। क्या बोल रहा वो, ए जो है बी से 10 वर्ष बड़ा है। कितना वर्ष बड़ा है भाई, 10 वर्ष बड़ा है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है।
करना है हमें। अब देखो हम करेंगे कैसे, ध्यान से समझना इस चीज को। देखो हमने क्या लिया कि भाई ये ए और ये बी। पहले इसको करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं छोटा सा, है ना। मैंने हमेशा आप लोगों को एग्जांपल बताया हूं, ठीक है, और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। तो देखो अब मैं आप लोगों को छोटा सा एक एग्जांपल बता रहा हूं, पहले उसको समझना फिर अपन इसको करेंगे, ठीक है। ध्यान समझो, ये ए है, हमने बोला कि भाई ए की जो उम्र है वो कितनी है भाई 25 वर्ष है, और बी की आयु कितनी है भाई 30 वर्ष है। कितनी है 30 वर्ष है। इतना क्लियर है। अब मुझे आप लोग बताओ, हाँ यहां पर छोड़ दो इसको, रेशियो नहीं लगाते। ए की आयु 25 और बी की आयु कितनी है 30 वर्ष है कि नहीं। अब अगर मैं ये बोलूं, या फिर मैं ये बोल रहा हूं कि भाई ए जो है बी से 5 वर्ष छोटा है, ए जो है हमारा वो बी से कितना छोटा है भाई 5 वर्ष छोटा है। क्या ये सही है? तो बोलोगे आप बिल्कुल सही है सर, है कि नहीं? बिल्कुल है, ये रियल है, ठीक। अगर मैं ये बोलूं कि बी जो है वो ए से 5 वर्ष बड़ा है, तो क्या गलत होगा? क्या बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है, इतना ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूं कि ए और बी की आयु के बीच का जो अंतर है वो 5 वर्ष है, तो ये क्या गलत है? जल्दी बोलो, गलत है क्या? नहीं है। तीनों कंडीशन एक ही है, वो एक ही बात बोल रही है, चाहे वो ए बी से क्या है 5 वर्ष छोटा है, या बी ए से 5 वर्ष बड़ा है, या फिर इन दोनों की आयु के बीच का अंतर जो है कितना है 5 वर्ष है, बात बराबर है। समझ में आ गया? अभी इतना क्लियर हो गया आप लोग को? समझ में आ गया ना? तो अब बताओ मुझे कि क्या बोला है कि ए जो है वो बी से कितना वर्ष है, हाँ 10 वर्ष क्या है बड़ा है। मतलब क्या है कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों की आयु के बीच का अंतर कितना है 10 वर्ष है कि नहीं है भाई। 5 वर्ष यहां पर अंतर बोलो आप, या फिर 10 वर्ष ये 5 वर्ष ये बड़ा है, या फिर ये 5 वर्ष छोटा है, बात बराबर है। बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आ गया है तो कमेंट में लिखो कि हाँ सर आ गया है समझ में, ठीक है। तो यहां पर देखें आप लोग, यहां देखो ध्यान से समझो, यहां पर देखो क्या है भाई, ये ए है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है भाई 3 अनुपात कितना है 4 है, 4 है कि नहीं। और हमने ये मान लिया कि भाई ए की आयु कितनी है 3 वर्ष है, और बी की आयु कितनी है 4 वर्ष मान लिया, माना है ना हमने, ठीक है मान लिया भाई। आगे क्या बोल रहा कि ए जो है ना, ए बी से कितना वर्ष बड़ा है, हाँ ए बी से 10 वर्ष बड़ा है। अच्छा सॉरी 2 सेकंड रुकना, है ना, यहां पर थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई है, ठीक है। यहाँ सॉरी यहाँ मिस्टेक नहीं हुई, यहाँ पर बी जो है बी ए से कितना वर्ष है, हाँ बी ए से कितना 10 वर्ष बड़ा है। क्वेश्चन में मिस्टेक हुई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बी जो है ए से कितना 10 वर्ष बड़ा है, बी है ना वो कितना ए से कितना वर्ष बड़ा है 10 वर्ष बड़ा। भाई हमें मालूम है ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है 3 अनुपात 4 है कि नहीं। और ये बोल रहा है कि भाई जो ए बी है, बी ए से कितना वर्ष बड़ा है 10 वर्ष बड़ा है। मतलब क्या हुआ कि ए और बी के बीच का जो अंतर है, इन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा वो कितना है 10 हो रहा है, 10 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ना। लेकिन हम रियल में अगर देखें, यहां पर इसको छोड़ो, अभी हम यहां पर देखिए भाई इन दोनों का हमने मान लिया कि भाई ए की आयु कितनी है 3 और बी की आयु कितनी है 4 है। अगर इन दोनों की आयु के बीच का अंतर अगर देखें तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है कि नहीं। या फिर मैं यूं बोलूं कि जो ए है वो बी से 1 वर्ष बड़ा 1 वर्ष छोटा है, या फिर यूं बोलूं कि भाई जो बी है वो 1 वर्ष क्या है ए से बड़ा है ना। या फिर यूं बोले कि भाई ए और बी के बीच का जो अंतर है, दोनों की आयु के बीच का अंतर कितना है 1 है। क्या बिल्कुल सही है? बिल्कुल है। तो यहां पर क्या बोल रहा वो कि भाई अंतर कितना है 1 ना होकर कितना है 10 है। इससे कितना गुना भाई, हाँ 10 गुना। तो ये जो इनकी जो आयु होगी ये भी क्या होगी 10 गुना हो जाएगी, 10 3 30 और 2 4 40। ये आ गया हमारा आंसर, निकल गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करें जल्दी से आप लोग, ठीक। क्वेश्चन लिख लिया करो आप लोग, ठीक। हाँ चलो ये क्वेश्चन लिख गया अपना, क्या लिखा है देखो यहां पर थोड़ा सा मैं 8 बस। चलो जल्दी से करो, आप लोग ये क्वेश्चन करें, ठीक है। कितना है अपने पास में 5 अनुपात कितना है 3 है, ठीक। और क्या बोल रहा है वो ए बी से कितना 8 वर्ष क्या है बड़ा है। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या करो ज्ञात करो। चलो आप लोग निकालें जल्दी से जरा, हाँ जल्दी, जैसा भी बताया था आप लोग को वैसे ही करना है। ये कल का ही क्वेश्चन है, बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया। चलिए जल्दी करें आप लोग,
चलिए देखें आप लोग क्या दिया है कि ए और बी की जो आयु का जो अनुपात है वर्तमान में कितना है भाई, 5 और कितना है 3 है कि नहीं? बिल्कुल है। अब वो क्या बोल रहा है अपन से, अपन से ये बोला कि भाई ए जो है बी से कितना 8 वर्ष क्या है बड़ा है, 8 वर्ष क्या है बड़ा है। मतलब क्या हुआ कि इन ये दोनों का बीच का अंतर अगर देखा जाए तो कितना है, अगर रियल में देखे तो कितना आ रहा है 2, लेकिन वो बोल रहा है कि भाई इन दोनों का अंतर जो है मतलब 8 वर्ष क्या है बड़ा है ना, ए किससे बड़ा है, बी से कितने वर्ष बड़ा है, 8 वर्ष बड़ा है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं भाई कितना वर्ष बड़ा, देखो जरा कितना वर्ष बड़ा, 2 वर्ष बड़ा है, लेकिन रियल में कितना बोल रहा है वो 8 वर्ष, इससे कितना गुना 4 गुना, कितना गुना 4 गुना क्या है इससे ये बड़ा है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये अपने आप से 4 गुना हो जाएगा, 5 4 20 और कितना होगा 4 3 12, ये आ गई इनकी रियल आयु। चलिए हो गया आप लोग का, चलिए यहाँ पर हो गया तो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक। चलिए ये मैंने क्या कर दिया, इसको अब क्लीन कर दिया, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे आते हैं, ठीक है, और बहुत शानदार क्वेश्चन करते हैं। अब ये हो गए आपके क्या प्लस माइनस वाले खत्म, ठीक है, टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रहे आप लोग को। अब हम आगे आते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा अलग वाले सवाल, ठीक है, अलग वाले में आते हैं। चलिए क्वेश्चन देखें आप लोग। दीपक व राम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ठीक है, कितना है 4:5 है। यदि इन दोनों की आयु का गुणनफल 180 हो तो 180 हो तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। चलिए दिख रहा हमें, देखो क्या बनेगा आप लोगों से, जल्दी अगर बनेगा तो करो। इससे पहले अपन ने प्लस वाले किए इससे और माइनस वाले किए, क्या गुणनफल वाला बन जाएगा, जल्दी बोलो। देखो ध्यान समझना है यहां पर। अब अगर रियल में देखा जाए ना तो कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, जैसे अपन ने इससे पहले किया था ना, कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, हाँ कि सर आपने तो बोला कि 4:5। देखो जो कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि ऐसा करते हो, देखो यहाँ पर कि क्या करेंगे वो लोग, हाँ 4:5 20 कि भाई इनका गुणनफल कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए, लेकिन हमें मालूम है कि 20 ना होगा कितना है 180 है, इससे कितना गुना भाई, इससे 9 गुना बोलोगे ना, कितना गुना 9 गुना। तो ये जो राशि हो, ये जो इनका जो होगा, इनकी आयु क्या हो जाएगी, हाँ दीपक और किसकी राम की वो कितनी जाएगी 9 4 36 और 9 5 45। कुछ लोगों ने ये आंसर निकाला होगा, लेकिन क्या हम इन दोनों संख्या मतलब इन दोनों की आयु का गुणनफल करेंगे तो क्या 180 आएगा, आपको लगता है, हाँ बोलो लगेगा क्या, है क्या इन दोनों की आयु का गुणनफल 180 आएगा, हाँ 45 गुणा कितना 36, अरे 45 में अगर 5 का गुणा कर दें तो ज़्यादा आ जाएगा, तो ये तो 36 का गुणा करना है, तो ऐसा नहीं करना है। कुछ बच्चों ने किया होगा तो ऐसा नहीं करना है बच्चा, ध्यान रखना है इस चीज़ का, पहले यहाँ समझो, ठीक है, करना वैसे ही है, थोड़ा समझना, ठीक है, हाँ ध्यान रखना। देखो हमें क्या बोला है कि ए दीपक और राम की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना हमारे पास में 4:5 है। ये हमने लिया क्या दीपक को, ठीक है, और ये लिया हमने किसको राम को, ठीक है। इन दोनों की आयु का जो अनुपात है वो कितना है भाई 4:5 है कि नहीं। फिर आगे क्या बोला, यदि इन दोनों की आयु का क्या गुणनफल कितना हो भाई 180 हो, कितना हो गुणनफल मतलब क्या, इन दोनों की आयु का हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो वो कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई 180 होना चाहिए। एग्जाम्पल समझ लो, ठीक है, एग्जाम्पल क्या समझ में तो आ ही रहा है आप लोग को, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे,
हाँ, हमने मान लिया कि भाई दीपक की आयु कितनी है 4 वर्ष है और राम की आयु कितनी है 5 वर्ष है। अगर हम इन दोनों का गुणनफल करें, मतलब गुणा करें, तो कितना आएगा? 5 चौ 20 आएगा। कितना आएगा भाई? 20 आएगा। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। लेकिन हमें मालूम है कि 20 नहीं है, कितना है बोल रहा है वो? 180 है। कितना है भाई? 180 है। इससे कितना गुना? तो वो आपको मालूम है कि भाई 20 का भाग किस में देंगे? 180 में देंगे। कितना आएगा भाई? हाँ, कितना गुना जाएगा? 9 गुना जाएगा। कितना गुना है? 9 गुना है कि नहीं? बिल्कुल। अब यहां पर ध्यान समझ लेना, मुझे मालूम यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 9 गुना है ना, हमें क्या करना है, मैं इसको प्रूफ बताऊंगा कैसे करना, ठीक है? हाँ, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या है आपका, ये 9 जो गुना है, ये 9 गुना नहीं आएगा। हमें क्या करेंगे यहां पर, इसका 9 गुना नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, केवल और केवल याद रखना कि जब गुणनफल दिया हो, क्या दिया हो? गुणनफल जब भी दिया हो ना, तो ये जितना गुना आ रहा ना, ये गुना आ रहा ना, इसका क्या निकाल लोगे आप लोग? हाँ, कि ये सिर्फ इतना देखना कि ये किसका वर्ग है। क्या देखोगे कि ये 9 जो है, ये जो संख्या है ना, जितना गुना आ रहा है, ये किसका वर्ग है? किसका वर्ग है? तो ये किसका वर्ग है बताओ जरा मुझे। 3 का। किसका वर्ग है? 3 का है कि नहीं? पक्का। तो ये जो 3 आया ना आपका, सिर्फ आपको ये निकालना कि ये जो है आपका, इसका क्या निकालोगे कि ये किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? ध्यान रखना इस चीज का बिल्कुल, कि देखोगे कि ये किसका वर्ग है। किसका वर्ग है? ये 3। तो ये 3 गुना आएगा। कितना गुना आएगा? 3 गुना आएगा। ध्यान रखना, ये कैसे आएगा मैं अभी बताऊंगा। 4 3 कितना जाएगा? 12। और यहां कितना आएगा? 5 3 15। अब यहां पर कर दो गुणा आप। 15 गुणित 12 करोगे 180 आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। आएगा बिल्कुल शानदार तरीके से। ठीक है, ध्यान समझो। इतना क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना, केवल और केवल गुणनफल में याद रखो कि जितना गुना आ रहा है ये किसका वर्ग है, ये देखोगे आप किसका वर्ग है। एक चीज और समझ देखो, अभी कैसे किया अपन ने बताते हैं ना। देखो अब मैं समझाता हूं आप लोग को। जैसे हमने मान लिया कि दीपक की आयु कितनी है? 4x है। कितनी है भाई? दीपक की आयु 4x है और राम की आयु कितनी है? 5x है। हमने मान लिया, ठीक। हम जब यहां से करेंगे तो इन दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है? वो क्या बोल रहा है? 180। हमने मान लिया भाई 4x गुणा कितना हो गया? 5x बराबर कितना होगा? 180 हुआ कि नहीं? ये बोला ना उसने कि ये दीपक की आयु और किसकी? राम की, दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो कितना है? 180 है। कर लिया अपन ने भाई। अब इन दोनों गुणा करेंगे, हमें किसका मान निकालना? x का मान निकाल के हमने मान लिया कि भाई इसकी आयु कितनी है दीपक की? 4x और राम की आयु कितनी? 5x। हम x का मान रख देंगे तो हमें किसकी आयु मिल जाएगी? दीपक और राम की। तो यहाँ x का मान निकालेंगे यहाँ से, तो दोनों गुणा करेंगे कितना होगा? 4 4 5 6 20 हो जाएगा। x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका? 180। हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। अब क्या करेंगे यहाँ पर अपन x का मान निकाला, तो x का स्क्वायर को यहीं रहने दिए। 180 बटे कितना हो जाएगा आपका? 20 हो गया। 0 0 कैंसिल, 9 2 1 कम, तो 2 9 में 18। देखो यार कितना आ गया? x का स्क्वायर बराबर कितना आया? 9 आया। हमें मान किसका निकालना? x का, ना कि x का स्क्वायर का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? x का स्क्वायर बराबर ये किसका वर्ग है बताओ जरा मुझे? 3 का वर्ग है। वर्ग से वर्ग कैंसिल, तो x का मान कितना है? 3। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आकर के हम क्या कर रहे हैं? हाँ, वर्ग ही देख रहे हैं ना कि भाई ये किसका वर्ग है, तो हम यहां पर डायरेक्ट देख लेंगे ना। समझ आ गया? अब ये x का मान 3 यहां रख देंगे तो यहां कितना जाएगा? 3 4 3 5 15 3 4 12। समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया? तो ऐसे नहीं करके हम ये डायरेक्ट कर लेंगे। जो हमने एक ट्रिक सीख रहे हैं, हम एक ही ट्रिक से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? 4 3 12 और 4 और कितना? हाँ, 5 3 15 आ गया आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए एक क्वेश्चन करें आप लोग। यहां पर एक क्वेश्चन करें, फिर आप लोगों को मैं 2 4 5 क्वेश्चन और देता हूं, करवाता हूं, ठीक है? हाँ, यहां पर नाम चेंज कर लो। ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात, हाँ कितना है? 10 अनुपात कितना है? 12 है। सॉरी, यहां पर कट जाएगा ना ये, ठीक है? 5 अनुपात कितना है? 6 है। कितना है? 5 अनुपात कितना है? 6 है। और इनकी आयु का जो गुणनफल है, 480 है। कितना है? 480। ठीक है, चलो निकालो जरा जल्दी से, स्पीड से निकालो, फिर आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन सिखाता हूं एक साथ। जल्दी करें आप लोग। जल्दी करो, लाओ आंसर अपना। और जल्दी से कमेंट करो। कमेंट करना या लाइव लाइव चैट में लिखना है।
चलिए आगे आंसर देखें आप लोग। सब लोग अपने अपने आंसर मिलाएं। देखें क्या दिया है कि ए और बी की आयु, ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो कितना है भाई, 5:6 है। क्या बोल रहा है, इन दोनों की आयु का गुणनफल। अगर हम यहाँ पर गुणनफल देखें तो कितना आएगा, 6×5 = 30 आएगा। कितना आएगा, 6×5 = 30। लेकिन वो बोल रहा है कि 6×5 = 30 नहीं है, गुणनफल कितना है, 480 है। कितना है भाई, 480 है। इससे कितना गुना, देखो जरा कितना गुना आएगा बताओ जरा मुझे। हाँ यहाँ पर 480 में क्या करेंगे अपन, 330 का भाग दे देंगे, देते ना अपन, 0 0 कैंसिल, 3 × 3 3 × 3 3 × 18, कितना आ गया, 16 गुना। कितना आ गया यहाँ पर, 16 गुना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि गुणनफल में क्या करना है आपको, केवल यह यहाँ पर ये देखना है कि किसका वर्ग है। किसका वर्ग है, ये 4 का वर्ग है भाई। तो जिसका वर्ग आएगा, ये जिसका वर्ग है उस संख्या का करेंगे यहाँ पर गुणा कर देंगे। कितना जाएगा, 4×5 = 20 और 6×4 = 24। आ गया ये आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करो और आप लोग खुद से यहाँ पर केवल 10 सेकंड में करोगे आंसर। कितने सेकंड में, केवल 10 सेकंड में बन गया। चलिए यहाँ पर आगे आते हैं अपन। अच्छा मुझे कमेंट में लिख के बताओ, कमेंट में लिखो जरा सब लोग जितने बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन देखता है। ठीक है, तो आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या आप लोग इस सवाल को हाँ मात्र 15 से 20 सेकंड में कर लोगे कि नहीं, जल्दी बोलो। हाँ सब लोग बताओ, जितने बच्चे देख रहे हैं 15 से 20 सेकंड में कर पाओगे कि नहीं। हाँ चलो यहां आ जाए अपन। देखो यहां पर एक क्वेश्चन है आप लोग का। ठीक, R व S की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। ठीक है, और इनकी आयु का जो गुणनफल है वो कितना है, 189 हो। कितना हो, 189 हो। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। चलो जल्दी से निकालो जरा। हाँ क्या ये क्या आपसे 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा, जल्दी से निकालो स्पीड से। चलिए देखो क्या करना है यहाँ पर। क्या बोला हमसे भाई, उसने बोला कि भाई 7 अनुपात कितना है, 3 है। हमने क्या कर दिया, गुणनफल दिया उसने 189 दिया, हमने गुणा कर दिया, कितना आ गया, 7×3 = 21। वो बोल रहा है 21 नहीं है, कितना है, 189 है। कितना है भाई, 189। इससे कितना गुना था, हम क्या करेंगे, 189 में क्या कर देंगे, 121 का क्या कर देंगे, हाँ से डिवाइड कर देंगे। काट दो इसको, कैसे काट देंगे भाई हम, हाँ 7 से काट दो, काटेंगे कितना जाएगा, 7 से काट दो, 3 से काट दो, जो जिससे काटना आपको, 3 से काट दो, 3 × 7 = 21। कितना जाएगा, 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9, 7 × 1 = 7, 7 × 9 = 63। कितना आ गया भाई, 9 आया। कितना आया, 9। हम देखेंगे ये किसका वर्ग है भाई, 3 का। तो 3 का कर दिया हमने यहाँ पर, 3 गुणा कर दिया, 7 × 3 = 21 और 3 × 3 = 9। ये आ गया हमारा आंसर। आ गया, समझ में आ गया। क्या बन जाएगा आप लोग से, बिल्कुल शानदार तरीके से बन जाएगा, उम्मीद है। और कई लोग के आंसर आ गए होंगे। ठीक, चलिए अब हम आते हैं कहां पर, हाँ अब एक सवाल के साथ में हम बहुत सारे सवाल करते हैं। ठीक है, ध्यान दो। दीपक व नितेश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। यदि इन दोनों की आयु का गुणनफल 1600 हो तो कितना हो, हाँ 1600 हो, 2 सेकंड रुकना बेटा, 1600 नहीं है ना, 160 हो तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो, पहला क्वेश्चन। दूसरा, दोनों की आयु का योग। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है आपका, दोनों की आयु का अंतर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, दोनों की 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी। ठीक है, फिर आपको यहीं पर निकालना है कि दोनों की 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात, आयु का अनुपात। ठीक है, चलिए ये हो गया। एक क्वेश्चन और ले लो यहां पर, दोनों की
आयु का 5 गुना, कितना गुना? 5 गुना। चलिए, दिख रहा है आप लोगों को? मैं आज देख लूं एक बार। हाँ, दिख रहा है। चलिए निकालें आप लोग, जल्दी से निकालें। क्या होगा? देखो, क्या निकाल पाओगे आप लोग? निकाल पाओगे? अगर नहीं निकाल पाओगे देख लो यहां पर। चलो देखो क्या दिया है, दीपक और नितेश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 5:2 है। कितना है भाई? 5:2 है। ये कौन हो गया हमारा? दीपक हो गया, और ये कौन हो गया हमारा? नितेश हो गया। हो गया। इन दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो कितना बोल रहा है? 160 बोल रहा है। लेकिन हम यहाँ पर जब गुणा करेंगे कितना आएगा? 5 दूनी 10। कितना आएगा भाई? 10 आ रहा है। लेकिन बोल रहा है कि 10 नहीं है, कितना है? 160 है। कितना है भाई? 160। इससे कितना गुना भाई? हाँ, 16 गुना है। कितना गुना है? 16 गुना। तो हमें मालूम है गुणनफल में क्या देखेंगे हम, ये किसका वर्ग है? किसका वर्ग है भाई? 4 का वर्ग है। तो ये क्या कर देंगे यहाँ पर? 4 गुणा कर देंगे। 4 × 6 20 हो जाएगा, और 4 दूनी 8। ये आ गया आपका। तो एक जो आपकी क्या आ गई, दीपक की जो आयु आई कितनी आई? 20 वर्ष, और नितेश की आयु कितनी आ गई हमारे पास में? 8 वर्ष आ गई। आ गई कि नहीं? अब हमें क्या निकालना? जब वर्तमान हमें मिल गई है, एक तो निकालें तो वर्तमान निकाल ज्ञात करो। अब क्या बोल रहा है वो? दोनों की आयु का योग। तो हमारा पहला आंसर क्या जाएगा? हाँ, 20 और 8 कितना हो जाएगा? 28 हो गया। फिर सेकंड क्या बोला है? दोनों की आयु का अंतर। तो दोनों की आयु का अंतर कितना हो जाएगा भाई? 20 माइनस कितना? 8, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। होगा कि नहीं भाई? जल्दी बताओ। बिल्कुल। दोनों की 5 वर्ष बाद आयु निकालना हमें, तो 5 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25 हो गया, और 5 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई? 13 हो गया। 8 5 13। फिर क्या बोला उसने यहाँ पर? देखो, दोनों की 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात। 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात, 10 वर्ष बाद मतलब इसमें 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 30, अनुपात इसमें 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 18। होगा कि नहीं? यहां पर क्या करेंगे अपन? 3 से काट दें। हाँ, 3 6 से काट दो डायरेक्ट। 6 3 18, और 6 5 30। कितना आ गया भाई? 5:3 आ गया। कितना आ गया? हाँ, 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:3 आ जाएगा। हो गया। दोनों की आयु का क्या? 5 गुना निकालना हमें। 5 गुना निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? इसका 5 गुना करेंगे कितना होगा? 100 हो जाएगा। होगा कि नहीं? 5 है ना, 20 5 100। इसका 5 गुना करेंगे 5 8 40। ये आ गया आपका आंसर। क्या आप लोग का बन गया? सबका आंसर आ गया हो तो सब लोग कमेंट में लिख दो। ठीक है, चलिए। ठीक, अब मैं क्लीन कर दूं इसको। चलिए, ये मैंने क्या कर दिया, इसको क्लीन कर दिया। कि आप लोग स्क्रीनशॉट खींच रहे हो? कुछ लोग स्क्रीनशॉट खींच लो जल्दी से जरा। ठीक है, जहां से कुछ लगता है तो पॉज कर लिया करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओहो सॉरी, दोनों की आयु का योग ज्ञात करना था, है ना? ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से करें आप लोग। ठीक है, फिर अपन नए क्वेश्चन में आएंगे। देखो, नाम चेंज करता हूं थोड़ा सा, आप लोग को ठीक रहेगा, और आप लोग भी नाम चेंज कर लिया करो। ठीक है, नीता व सपना की वर्तमान आयु का अनुपात, हाँ, वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 3:5 है। ठीक है, और इन दोनों की आयु का जो क्या है गुणनफल कितना है? 1500 हो तो दोनों की क्या निकालना आपको? पहले वर्तमान आयु ज्ञात करना है, फिर आपको निकालना कि दोनों की आयु का योग कितना होगा, दोनों की आयु का अंतर, दोनों की आयु का 5 वर्ष बाद क्या होगी, दोनों की 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी। ठीक है, फिर आपको निकालना दोनों की 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात निकालना है, फिर दोनों की आयु का 5 गुना निकालना है। जल्दी से निकालो आप लोग। ठीक है, जल्दी से निकालो जरा, जल्दी से, स्पीड से निकालना है। स्पीड से निकालें, और ये सारे क्वेश्चन कर लिया करो, और पॉज कर लिया करो। सुन लो मेरी बात को, चल रहा है ना लाइव चैट कर, चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा आप थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहीं रुक जाएगी। आप वो नोट कर लिया करो, फिर उसको प्ले कर रही है तो वो चलते रहेगा, ऐसा कर लिया करो। ठीक है, चलिए, हो गया। चलिए देखें आप लोग यहाँ पर क्या दिया अपन को,
नीता व सपना की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है भाई? हाँ 3:5 है। ये हो गई कौन? नीता, और ये कौन हो गई? हमारी सपना हो गई। ये 3 अनुपात कितना है भाई इन दोनों का? 3:5 है। इन दोनों क्या बोला है? गुणनफल कितना बोल रहा है भाई? हाँ हमने देखा कि गुणनफल कितना बोल रहा है? 1500 बोल रहा है, लेकिन हमें मालूम है यहाँ पर सॉरी यहाँ पर अगर गुणनफल देंगे 5 3 कितना होगा? 15 होगा, लेकिन वो बोल रहा है कि 15 नहीं है, कितना है? 1500 है। कितना है भाई? 1500। इससे कितना गुना? इससे कितना गुना आएगा? 100 गुना आएगा। कितना गुना आएगा भाई? 100 गुना आएगा कि नहीं आएगा? तो हमें मालूम है कि गुणनफल में क्या करते हैं हम? यहाँ देखेंगे ये किसका वर्ग है? किसका वर्ग है भाई? 100। किसका वर्ग है? 10 का वर्ग है। किसका वर्ग है भाई? 10 का। तो 10 का क्या कर देंगे? यहाँ पर गुणा कर देंगे। 10 3 कितना जाएगा? 30, और 10 पंचे कितना जाएगा? 50। हो गया कि नहीं? शानदार तरीके से बिल्कुल आ गया इनका आंसर। ठीक है, हमें क्या निकल गई? वर्तमान आयु निकल गई। हम क्या निकालेंगे अब? दोनों की आयु का योग। यहाँ पर जब योग निकालेंगे कितना आएगा भाई? 30 और 50 कितना हो गया आपका? 80। ये आ गया पहला आंसर, आ गया। सेकंड आंसर जब निकालेंगे अपन तो क्या हो जाएगा? देखो दोनों की आयु का अंतर, तो हमें मालूम है 30 और 50 में अंतर कितना जाएगा? 20। आ गया। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या दिया अपन को? दोनों की 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी? तो यहाँ कितनी हो जाएगी भाई? 35 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी? 55 हो जाएगी। होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। फिर यहाँ देखें तो दोनों की 10 वर्ष बाद आयु का क्या अनुपात? अनुपात निकालना मतलब यहाँ 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 40, और इसमें 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अनुपात निकालना है, 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 3 6 कितना आ गया? 2 अनुपात कितना आ गया? 3 आ गया। ये आ गया आंसर। दोनों की आयु का क्या? 5 गुना निकालना हमें। जब 5 गुना निकालना क्या करेंगे हम? इसमें 5 गुना करेंगे कितना आएगा? 5 3 15 कितना जाएगा? 150। इसमें 5 गुना निकालेंगे कितना आएगा? 5 हम 25, 250। ये आ गया आपका आंसर। क्या आप लोग से बन जाएगा? बहुत शानदार तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आप लोग एक क्वेश्चन कर लेना, मैं आंसर में करवा नहीं रहा हूं, आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दे दे रहा हूं, ठीक। नाम जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। अपने भाई बहन जिसका नाम रखना है उसका नाम लिख लो, ठीक है। और किसी, है ना, आपके, ठीक है, समझदार हो आप लोग। अगर नाम रखना हो, ठीक है, तो वो भी, हाँ, लेकिन गलती मत कर लेना, नहीं तो पता चले, हाँ, अगर वो पड़ोस का व्यक्ति है, अपना नाम और उसका नाम अपन ने क्या कर लिया, हाँ, साथ में लिख लिया, और बड़ा भाई ने अगर देख लिया कि खुद का नाम और उसका नाम लिखे हैं, तो सोच लो, ठीक है। गलती नहीं करना ऐसी। चलिए, क्या क्या नाम लिखना है? हाँ, सपना व अनीता, ठीक है। कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:5:9 है, ठीक है। और यदि इन दोनों की आयु का जो गुणनफल है, ठीक है, कितना हो इन दोनों की आयु का गुणनफल? 4500 हो तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो, ठीक है। दोनों की आयु का योग निकालना है, दोनों की आयु का अंतर, दोनों की आयु का दोनों की 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी, दोनों की 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात निकालना है, दोनों की दोनों की आयु का 5 गुना निकालना है। इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। अब हम आते हैं नए क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम नया सीखेंगे, तो थोड़ा सा क्या है, आप लोग जल्दी से इसको कर लो और अपने अपने आंसर कहाँ लिख दो? कमेंट बॉक्स में। जल्दी देखो, थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया करो, थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगेगा ना, तो थोड़ा सा मैं भी क्या है आप लोग के लिए कुछ करूँगा अच्छा सा, है। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या आप लोग को अलग से शॉर्ट ट्रिक पढ़ना है? ठीक है, अगर शॉर्ट ट्रिक पढ़ना है आपको अलग से, ठीक है, कुछ टॉपिक की, तो कुछ टॉपिक की क्या, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पर अपन क्या करेंगे, बिल्कुल जो शॉर्ट, जैसे अभी कर रहे हैं ना अपन, ये तो और थोड़ा सा अपन धीरे धीरे कर रहे हैं अभी, ठीक है। इससे अपन स्पीड से करेंगे शॉर्ट ट्रिक में भी, ठीक है। ये टॉपिक वाइज तो चलेगा ही चलेगा आपका, ठीक है, ये चैप्टर वाइज चलेगा, ठीक है, टॉपिक वाइज चलेगा। अब ये जो है आपका क्या शॉर्ट ट्रिक जो आने वाली है, क्या आप लोग मुझे बताएं, कमेंट में लिखिए कि हाँ सर शॉर्ट ट्रिक आप करवाइए, ठीक है। तो मैं आप लोग के लिए लगभग पर डे 5 से 10 शॉर्ट ट्रिक लाऊंगा, ठीक है। 2-2 क्वेश्चन की, 3-3 क्वेश्चन की, 4-4 क्वेश्चन की, इस तरह से मैं अपने हिसाब से देखूंगा। लेकिन हाँ, आप लोग मुझे बताइए कि बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक जो बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक आती है वो बताइए। तो अगर आप लोग करोगे, ठीक है, कमेंट, तो मैं बिल्कुल करवाऊंगा। चलिए, ये आंसर आप लोग निकाल लें, हम आते हैं नए क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए, और मेरी एक बात और याद रहे बच्चों आप लोग को, कि इस चैनल में आपको केबल और केबल क्या मिलेगा, हाँ,
पर डे, ध्यान रखना इस चीज का, पर डे आपको 8 बजे, ठीक है, पर डे आपको 8 बजे आपको नोटिफिकेशन मिले अथवा ना मिले, आप लोग 8 बजे सुबह सब लोग कहां पर आ जाया करो, हाँ चैनल में आ जाया करो, ठीक है। नोटिफिकेशन आपके पास कभी आ भी सकता है, कभी नहीं भी आ सकता है, कभी कभी कवरेज की प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसलिए याद रहे आप लोगों की, कुछ भी हो जाए सब कुछ छोड़ छाड़ के 8 बजे सुबह आ जाया करो चैनल में, कि बस क्या करना है हमें, हाँ मैथ पढ़ना है, कुछ भी हो जाए सीखना है। एक बार सीख लो, फिर मैराथन क्लास जो चलेगी ना, गारंटी मैं दे रहा हूं, मैं से ज़्यादा स्पीड से तुम करोगे, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। और पेपर तो क्या, पेपर तो कोई दिक्कत ही नहीं है पेपर की, ध्यान दो आप लोग। नया क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, ध्यान ध्यान समझना ना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। आर व एस की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है, ठीक है। 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 7:5 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो, ठीक है। देखो हर एक क्वेश्चन में आप लोग को मैं 5 से 10 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल करवाऊंगा, बिल्कुल निश्चित रहो आप लोग, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। और अगर आप लोग ना एक ही क्वेश्चन को अगर अलग अलग करोगे ना, तो आप खुद से सोचोगे कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक हमारे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए अभी ये नया क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझ लो। यहां पर क्या बोला है हमारे पास में, हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है कि राम बोलो श्याम बोलो कोई दिक्कत नहीं है, आर व एस की वर्तमान आयु का जो अनुपात है हमने कितना दिया है, 5:3 है। कितना है भाई, 5:3 है। हमने ये ले लिया आर और ये ले लिया क्या, एस ले लिया। आर का जो अनुपात बोल रहा है वो कितना 5 और एस का कितना बोल रहा है 3 बोल रहा है, इन दोनों का रेशियो बोला है, ठीक है। आगे क्या बोला कि 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। क्या निकालना हमें, दोनों की वर्तमान आयु। पहले इसको पहले करने से पहले ध्यान समझ लो। अब मैं जो चीज सिखा रहा हूं ना, बहुत शानदार तरीके से ध्यान समझो। देखो यहां पर हम जब भी करेंगे ना, तो यहां पर क्या लोगे आप, यहां पर क्या लोगे, वर्तमान लोगे। क्या ले लोगे आप, वर्तमान लिए, ठीक है। अब अगर यहां पर वर्तमान ले लिया हमने, देखो 3 चीज बता रहा हूं, ध्यान समझना। एक ही क्वेश्चन में 3 चीज बता रहा हूं, पहले ध्यान समझ लो। ये वर्तमान लिया, हम यहां पर वर्तमान लेंगे, ठीक है। वर्तमान का रेशियो लिखेंगे। इसके ऊपर मतलब ऊपर जाना है आपको, मतलब पीछे जब अपन लेंगे ना, जब उसने पूर्व वाला पूछा, मतलब पहले वाली अगर पूछता है वो कि आज से 5 वर्ष पहले इतनी आयु का अनुपात था या इतनी आयु थी, तो हम क्या करेंगे, पूर्व में जाने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर लेना है, ठीक है। ऊपर करेंगे अपन, ऊपर लिखेंगे, ठीक है। ये पहले वाला हो जाएगा। मतलब यहां पर बात करें तो भूतकाल की, किसका रेशियो आएगा, भूतकाल का। अब अगर हम वर्तमान से कहां जा रहे हैं, हाँ हम क्या जा रहे हैं, भविष्य में जा रहे हैं, तो आपका इधर वाला आएगा पूर्व, मतलब ये बाद वाला। कौन सा वाला, बाद वाला, मतलब भविष्य की बात करेंगे। यहां पर किसकी बात करेंगे अपन, भविष्य की बात करने वाले। समझ में आ गया अभी, क्लियर है ना। देखो अब कैसे समझा रहा हूं, जैसे उसने क्या बोला अभी, देखो ध्यान समझना कि आर व एस की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:3 है। हमें दिया भाई, वर्तमान में दिया कि भाई वर्तमान कितनी है, 5 कितना है, 3 है यही। अब आगे क्या बोल रहा है वो कि 10 वर्ष बाद, तो हम कहां जाएंगे भाई, वर्तमान से जब भी। अच्छा एक चीज और याद रखो, अगर वो पूर्व की बात करता है या हाँ भविष्य की बात करता है, बाद की बात करता है, 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, जितने भी वर्ष बाद बोले, या 3 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, तो याद रहे आप लोग को कि वो जब भी बात करता ना इस तरह की, पहले की बात करे या बाद की बात करेगा, तो वो वर्तमान से बात करता है। बिल्कुल एक चीज याद रखना, बिल्कुल परफेक्ट, कि जब भी बात करेगा ना वो तो कब कैसे करेगा, अगर वो पूर्व की बात कर रहा है तो वो वर्तमान से कर रहा है, अगर वो बाद की बात कर रहा है तो वर्तमान से करेगा। है अगर है,
है अगर है तो ध्यान समझना कि वो कब की बात कर रहा है, वर्तमान की। अगर था बोलेगा तो याद रहे आप लोगों की भूतकाल की बात कर रहा है, और अगर उसने होगा गा होगा तो कहाँ जाएगा, आपका भविष्य में जाएगा। इतना तो सबको मालूम होगा, टेंस पढ़े होंगे आप लोगों ने बहुत अच्छे से। चलिए ठीक है, ध्यान समझ लो। अब यहां पर समझना कि जब भी वर्तमान की बात करें तो यहां लेंगे अपन। अगर उसने बोला कि भाई पूर्व में 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, तो हम कहां लेंगे, उसका रेशियो कहां लेंगे, इधर लेंगे। क्लियर है। और अगर वो बोल रहा है कि भाई 5 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, तो कहां लेंगे हम, बाद की बात यहां लेंगे। समझ में आ गया बहुत शानदार तरीके से। चलिए ठीक है, अब इसको यहीं छोड़ देता हूं मैं, हम यहां पर करते हैं। ठीक है, मैं यहां पर कर रहा हूं, ध्यान समझ लेना। ठीक है, यही या फिर यहीं कर देता हूं ना। ठीक है, यही कर देते हैं। ठीक, अब देखो क्या दिया उसने कि भाई दोनों की आयु का अनुपात कितना दिया है हमें, 5:3 दिया है बोला है, मतलब कब की बात कर रहा है वो, वर्तमान की। अगर उसने यहां पर क्या नहीं लिखा, अगर वो यहां पर वर्तमान ना भी लिखे ना, ध्यान समझ लो, अभी भी एक एक चीज समझा करो। आर व एस की आयु का अनुपात 5:3 है। अब यहां पर उसने वर्तमान नहीं बोला तो हम क्या लेंगे भाई, हम कैसे वर्तमान मानेंगे उसको, यहां पर दिख रहा है, मतलब कब की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है वो। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। फिर क्या बोला है, 10 वर्ष बाद, मतलब आज से 10 वर्ष, मतलब वर्तमान से 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। और अगर उसने बोला होता कि भाई 10 वर्ष पहले, तो कब की बात कर रहा, आज से 10 वर्ष पहले की बात कर रहा। समझ में आ गया ना, बहुत शानदार तरीके से। चलिए अब आते हैं अपन क्वेश्चन में। ठीक है, अब मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो क्या बोला है कि भाई दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 5:3 है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है आगे कि 10 वर्ष बाद, मतलब कहां लेंगे अपन, नीचे लेंगे। कहां लेंगे, 10 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कितना है, दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 7 अनुपात कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं, कितना हो जाएगा, 7 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही बोला उसने, जैसा उसने बोला वैसा करना है अपन को। ठीक है, उसने भविष्य का नहीं दिया, भूत का नहीं दिया, मतलब पहले का नहीं दिया, तो इसको अपन क्या कर देंगे, हाँ इसको रिमूव कर देंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, इसको क्या कर देंगे अपन, अच्छा वहां ना करके मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ कर देता हूँ, इसको क्लीन कर देता हूँ थोड़ा सा आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में सामने करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। देखो ये हो गया आर, ये हो गया एस, दोनों की आयु का अनुपात कितना, 5:3 है। ठीक है, अब उसने बोला कि भाई 10 वर्ष बाद, मतलब कहाँ लेंगे अपन, बाद जब भी लेंगे तो नीचे, कहाँ लेंगे, नीचे लेंगे। 10 वर्ष बाद कितना बोल रहा है वो, कितना हो जाएगा भाई, दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 7 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान समझो, हमने ये मान लिया कि आर की आयु जो है वो 5 वर्ष है, एस की आयु कितनी है, 3 वर्ष है कि नहीं। तो यहां पर क्या बोल रहा है भाई, अगर हम ये माने कि भाई आर की आयु 5 है और एस की आयु 3 है वर्तमान में, तो 10 वर्ष बाद कितनी होनी चाहिए थी, बताओ मुझे जरा, कितनी होनी चाहिए थी भाई। सीधी सी बात है कि 10 अगर बढ़ाएंगे, यहां पर 5 अगर मानेंगे तो यहां कितनी होनी चाहिए थी, 15 होनी चाहिए थी, और यहां कितनी होनी चाहिए, 13 होनी चाहिए थी। लेकिन है क्या, ऐसा नहीं है। अगर अनुपात में हम देखें, तो वो कितना बढ़ रहा है भाई, 10%। देखो जरा, 5 से यहां कितना हुआ, 2, 7 हुआ, मतलब कितना बढ़ाया उसने भाई, केवल 2 बढ़ा रहा है। वो कितना बढ़ा रहा है, 2 बढ़ा रहा है, बस 2 रेशियो बढ़ा रहा है कि नहीं, बिल्कुल बढ़ा रहा है। यहां पर कितना रेशियो बढ़ा रहा है वो, यहां पे भी 2 बढ़ा रहा है कि नहीं, बढ़ा रहा है ना। यहां पे भी 2, यहां पे भी भाई, हम तो यहां पर देख रहे भाई बढ़ना कितना चाहिए था, 10 बढ़ना चाहिए था। अगर रियल में देखा जाए तो कितना बढ़ना चाहिए था, 10, लेकिन बढ़ा कितना रहा, केवल भाई 5 से कितना आया वो, 7 अनुपात में आया, मतलब 5 अनुपात था, 7 अनुपात आ गया, 3 अनुपात था, 5 आ गया। तो हमें यहां पर मालूम भाई, यहां पर बोल रहा है कि भाई 2 वर्ष, केवल कितना बढ़ा रहा है वो, 2 रेशियो बढ़ा रहा है। लेकिन हमें मालूम है 2 रेशियो नहीं है, कितना है रियल में, कितना बढ़ना चाहिए, कितना वर्ष बढ़ना चाहिए, 10 वर्ष बढ़ना चाहिए। इससे कितना गुना भाई, 5 गुना। इससे कितना गुना है, 5 गुना है। रियल दिख रहा है ना, सीधी सी बात है कि देखो यहां पर ध्यान समझ लो कि यहां पर जो अनुपात है इसका, ये वर्तमान का अनुपात है। हमने माना कि वर्तमान में आयु कितनी है, 5 और कितनी है, 3 है। तो 10 वर्ष बाद कितनी बढ़नी चाहिए थी, अगर हम नॉर्मल देखें तो वो कितनी बोल रहा है कि भाई 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 7:5 हो जाएगी। भाई कैसे हो जाएगी भाई, हमें यहां पर मालूम है 5 अभी है, बाद में कितनी होना है, 7 होना है। कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद 7 होगी क्या, नहीं भाई। यहां पर बढ़ा कितना रहा, केवल 2 बढ़ा रहा, अनुपात बढ़ा रहा 2, यहां पर अनुपात बढ़ा रहा कितना, 2। जब वो अनुपात 2 बढ़ा रहा है, मतलब वो अभी यहां पर बात कर रहा है रेशियो में, जो बात कर रहा है ना, 2 बढ़ा करके वो बोल रहा है कि भाई 2 वर्ष बस बढ़ रही है। लेकिन हमें मालूम 2 वर्ष नहीं है, कितना है यहाँ पर, 10 वर्ष के बाद की बात कर रहा है। कितने वर्ष बाद की बात कर रहा है, 10 वर्ष। इससे कितना गुना है भाई, ये 5 गुना है। तो जब ये 5 गुना है तो ये भी क्या हो जाएगी अपने आप से, 5 गुना हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगी, 5 गुना। तो 5 में कितना हो जाएगा, 25, और 5 से कितना हो जाएगा, 15। ये हो गया। ये जो हमने क्या किया है, यहाँ पर कितना आया, 5 गुना। यहाँ पर क्या कर दिया अपन ने, 5 गुणा कर दिए। कितना गुणा कर दिए, यहाँ 5 गुणा, सब में क्या कर देंगे, 5 गुणा कर देंगे। 7 कितना हो गया, 35, और 5 हम 25 हो गया। अब यहाँ पर समझना
यहां पर वर्तमान आयु कितनी आई आपकी 25। देखो यहां पर वर्तमान आया ना, यहां पर वर्तमान आएगी, बाद वाले में यह है, मतलब भविष्य की बात कर रहा है, 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। कितने वर्ष बाद की? 10 वर्ष बाद की आयु आई। देखो कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा? वर्तमान में कितनी है? 25 है। किसकी? आर की। तो हमें मालूम है अगर वर्तमान में 25 है तो 10 वर्ष बाद कितनी होनी चाहिए थी? उसने 10 वर्ष बाद की बात किया था, कितनी होनी चाहिए थी? 35 होनी चाहिए थी कि नहीं? क्या 35 है? बिल्कुल है। यहां पर अगर बात करें अपन एस की जो वर्तमान आयु कितनी है? 15 है। तो 10 वर्ष बाद कितनी होनी चाहिए थी? 25 होनी चाहिए थी। क्या 25 आया है? बिल्कुल आंसर आया। समझ में आ गया शानदार तरीके से? ठीक है, चलिए इसको कर लो जरा जल्दी से, जल्दी से करो। ठीक है। फिर अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो बहुत तरीके से, बहुत शानदार तरीके से कहा जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको मैंने क्या कर दिया? क्लीन कर दिया। ठीक है, यहां पर देख लो एक क्वेश्चन और। ठीक, क्या दिया है? हाँ, आर व एस की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है भाई? 7 अनुपात कितना है? 3 बोल रहा है वो। कितना है? 7 अनुपात 3 है। 12 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष के बाद जो दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 9 अनुपात 5 हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए हमें मालूम है दोनों की आयु, जैसे हमने क्या ले लिया भाई? आर ले लिया, यहां पर क्या ले लिया अपन ने? एस लिया। दोनों की वर्तमान आयु कितनी है भाई? दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7 अनुपात 3 है। लेकिन वो बोल रहा है कि भाई कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 9 अनुपात 7 हो जाएगा भाई। 9 अनुपात कितना हो जाएगा? सॉरी 9 अनुपात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर हम देखें यहां पर तो भाई आज वर्तमान में कितनी है? यहां पर तो होना चाहिए कितना? 12 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं 12? क्योंकि 12 वर्ष के बाद बोल रहा है वो। कितने वर्ष के बाद बोल रहा है वो? 12 वर्ष के बाद। ठीक है, यहां पर भी क्या? 12 वर्ष के बाद। लेकिन रियल में देखा जाए तो यहाँ 7 वर्ष है, यहाँ कितना है? 9। केवल बढ़ कितनी रही है? 2 बढ़ रही है ना? कितनी बढ़ रही है? 2 बढ़ रही है। यहाँ पर भी बढ़ रही है कि नहीं? क्या 2 बढ़ना चाहिए? क्या नहीं बढ़ना की चाहिए? कितनी चाहिए था? 12 बढ़ना चाहिए था भाई। भाई 12 वर्ष में कितनी बढ़ेगी? किसी व्यक्ति की आज 5 वर्ष आयु है और 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 12 ही होगी ना? होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। ठीक है, तो यही है। तो भाई जितना वर्ष की बात करेगा उतना बढ़ेगा। यहाँ पर बोल रहा है कि भाई 2 वर्ष थोड़ी हुए, कितनी है? 12 है। इससे कितना गुना? 6 गुना। कितना गुना? 6 गुना। तो ये जो राशि होगी ये भी क्या हो जाएगी अपने आप से? 6 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? मतलब ये राशि बोल रहा हूँ मैं, आयु भी कितनी हो जाएगी? 6 गुना हो जाएगी। 6 सत्ते कितना हो गया? 42 और 6 3 18 हो गई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आएगा? 6 9 के 54 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? 6 5 6 30 आ गया। यहाँ पर देखो जरा, 42 आज है और 12 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 54 होगी कि नहीं? हो जाएगी। 8 4 12। ठीक है, और यहाँ अभी कितनी है? 18 इसकी एस की, और 12 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो ये आ गया हमारा क्या? आंसर। ये क्या आ गया हमारा? आंसर। क्या आप लोग कर लोगे? जल्दी बोलो, क्या कर पाओगे आप लोग शानदार तरीके से? ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग उसका आंसर निकाल लें। ठीक है, 3 अनुपात 4। ठीक है, और कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का जो अनुपात होगा वो कितना होगा भाई? 4 अनुपात 5 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। आप लोग आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, मैं चेक कर लूँगा आप लोग का आंसर। ठीक है, चलिए आप लोग अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। फिर हम मिलते हैं कल। ठीक है, और आपको आज की क्लास कैसी लगी? क्या आप लोग को ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही है? तो मुझे बता देना, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोगों को क्वेश्चनों में? ठीक है, आप लोग बेफिक्र रहें, क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए। इतना की बुक में आप लोग ये मत सोचो कि सर आप तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत सोचो बेटा, यह अनुभव है। ठीक है, जो आप लोग के साथ में शेयर हो रहा है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चनों का। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं, ऐसे जितने कराओ ना, ये मन से कराओ ना, ऐसे कई क्वेश्चन क्या हो गए होंगे आपके, कहाँ आ गए होंगे? एग्जाम में आ गए होंगे। ठीक है, बिना देखे बता दे रहा हूँ आप लोग को, कोई मैं क्वेश्चन नहीं देख रहा हूँ आप लोग का यहाँ पर। तो आप लोग इसी से बेफिक्र रहा करो। ठीक है, हमें पहले सीखना है, फिर मैराथन जब क्लास चलेगी बहुत शानदार तरीके से पूरे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लाजवाब टाइप के। ठीक है, और आप लोग भी क्या हो, बहुत अच्छे से लाजवाब हो, जो आप लोग बहुत शानदार तरीके से सॉल्व कर रहे हो।
ठीक है, तो अब हम कल मिलते हैं, ठीक है, कल 8 बजे। और आप लोग मुझे कमेंट करके लिखा बताओ कि शॉर्ट ट्रिक आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ठीक है, नहीं तो फिर मैं आप लोग को टॉपिक वाइज तो पढ़ा ही रहा हूँ, दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर कल मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, शुभ दिन।